नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो वैदिक कोच। जी हाँ, इस चैनल की जो विशेषता ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यानी कि ग्रह नक्षत्रों के बारे में और हॉरोस्कोप के बारे में ही विवरण जो किया जाता है या एक तरह समझ लीजिए कि विश्लेषण किया जाता है। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हम यहाँ पर ज्योतिष को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं करेंगे और विषय को समझेंगे और गहराई से समझेंगे। ये चैनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किए गए रिसर्चों के ऊपर ही ज्यादातर कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में आज का जो पॉइंट है या आज का जो टॉपिक है वो है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी 9 ग्रह में सबसे ज्यादा आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण सूर्य का है और दूसरे नंबर पे आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति की सबसे स्पेशल बात यह है कि उनकी दृष्टि जहां भी जाती है, जिन जिन घरों में उनकी दृष्टि पड़ती है, जैसे 5, 7 और 9, उसके अलावा एक तीसरी दृष्टि भी होती है जिसको कहा जाता है विद्या दृष्टि या विद्या देने वाली दृष्टि। वैसे तो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में इनकी पूर्ण मतलब 100 कला की दृष्टि होती है, लेकिन तीसरी दृष्टि जो है वो विद्या देने वाली होती है। जी हाँ, ये एक ऐसा विचित्र ग्रह है। वैसे तो कहा जाता है कि बृहस्पति सबसे उत्तम है, जिसके लिए भी वो मेलिफिक हो या बेनिफिक हो, यानी अगर किसी भी तरह के 6, 8 या 12 भाव के स्वामी होकर विराजमान है तो भी फायदा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना बृहस्पति के साथ यह है कि ये प्लैनेट, ये ग्रह जिस किसी भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में हराश करते हैं यानी कमी करते हैं। ये सुनने में बड़ा विचित्र है, लेकिन रिसर्च वर्क ये कहता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठे हुए हैं, सपोज किसी का पंचम भाव में बृहस्पति है, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान होगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके और 2 संतान होते होते नहीं होंगे, या फिर अगर कोई संतान बाद में होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। या फिर अक्सर देखे गए हैं कि ऐसे लोग अबॉर्शन भी करा लेते हैं या अपनी वाइफ का अबॉर्शन करवा देते हैं, या अगर किसी फीमेल के चार्ट में पंचम भाव में बृहस्पति है तो उनको कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर उनको अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये भ्रूण हत्या भी एक तरह की हत्या कह सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि बृहस्पति वैसे तो बहुत शुभ ग्रह है। ये जहां जहां दृष्टि डालेंगे उस भाव को पक्का करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। लेकिन इनकी एक ही गड़बड़ी यह है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में कमियां करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। किसी का 30वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन या इंटीमेसी नहीं रहेगा। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने भाई बहनों से काफी दूर चले जाते हैं, या फिर उनके बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव होता है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे अपने माँ बाप को लेकर हो, धन संपत्ति को लेकर हो। अपने ही सगे भाई बहन, स्पेशली छोटे भाई बहनों के बीच में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। इसी प्रकार आप भी चेक कर लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किन किन भावों में विराजमान है। कईयों कुंडली में आप दिखेंगे दशम भाव में। वैसे दशम भाव में बृहस्पति को निर्बल कहा गया है या नीच कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में भी वो दशम भाव में यानी दशम से रिलेटेड समस्याओं में, स्पेशली कर्म में बाधाएं पैदा करते हैं। कई बार लोग नौकरी करते तो हैं लेकिन ज्यादा समय तक किसी भी कंपनी में टिक नहीं पाते, किसी भी एक जॉब में स्थिरता के साथ टिक नहीं पाते। वो हमेशा जॉब चेंज करते रहते हैं, या फिर अपने कॉलीग्स के साथ ऐसे लोगों की हमेशा ना बहसा बहसी, तर्क, या अपने बॉस के साथ किसी भी तरह का तर्क वितर्क में आ जाने की वजह से इनको जॉब छोड़ना पड़ता है। तो अगर ये भाग्य भाव में विराजमान है भाग्येश होकर, एक टाइम आएगा कि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार से बृहस्पति क्या करेंगे, आपके उस काम को बिगाड़ देंगे जो शायद बन सकता था, या किसी बाहरी परिस्थितियों की वजह से उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है, या लिंक ठीक से नहीं जुड़ा है, इस वजह से वो काम नहीं बन पाया, या जिस व्यक्ति के द्वारा वो काम बनना था
उस व्यक्ति ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। तो बृहस्पति का प्रयोग अगर जब भी आप कुंडली में करते हैं, यानी बृहस्पति को देखकर उसका जब प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं कि बृहस्पति किस तरह से आपकी कुंडली में फल देता है, तो सबसे पहली चीज आपको यही देखनी होती है कि बृहस्पति जिस किसी भाव में बैठे उस भाव से संबंधित चीजों में कमियां लाते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति कारक ग्रह किस चीज का है? धन का, विद्या का, दया भाव का, हमारी प्राण शक्ति का। तो इस वजह से बृहस्पति के साथ अगर लगाव है किसी भी दूसरे प्लैनेट का, तो उस प्लैनेट को बल जरूर मिलेगा, लेकिन बृहस्पति जिस भाव में बैठे रहेंगे उस भाव से संबंधित चीजों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। मान लीजिए किसी का बृहस्पति जो है केतु के साथ अष्टम भाव में विराजमान है, तो ये जो युति है इसको कहते हैं झंडा योग या ध्वजा योग, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ख्याति मिलती है। डेफिनेटली ख्याति तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ एक परिस्थिति गड़बड़ होती है कि ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन जाता है। अगर ऐसे लोग ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं या फिर हीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो शायद उनका ये बैड सिचुएशन देखने को ना मिले, शायद वो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाए। लेकिन अदरवाइज किसी दूसरे प्रोफेशन में है और उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों का अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति आकर्षण तो नहीं देता, लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव जो है आपकी यौन शक्ति को भी दिखाता है, तो इसीलिए बृहस्पति को चेक करना बहुत जरूरी है। एक और जो अच्छी बात बताऊं, जो शायद बहुत कम पुस्तकों में, किताबों में लिखा हुआ है, कि बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है वो किस तरह काम करती है। आप ये चेक कर लेना कि बृहस्पति से तीसरे भाव में जो कोई भी भाव आता है या जो कोई भी प्लैनेट आता है, उस प्लैनेट की ऊर्जा में या उस प्लैनेट के पर्टिकुलर किसी ज्ञान में या उस जोन में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति से तीसरे बुध बैठे हुए और बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो है वो बुध के ऊपर है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होगा, लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट लेगा, इवन इकोनॉमिक्स में, यानी कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, व्यवसाय, वाणिज्य, इन सब चीजों में वो व्यक्ति एक नंबर होगा, अव्वल क्लास का व्यक्ति होगा। ऐसे लोग अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर पैसे कमाने की एबिलिटी बहुत कम उम्र से आ जाती है। इनफैक्ट कहेंगे तो ऐसे लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और इस वजह से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत कम उम्र से ही पैसा इनकम करने लग जाते हैं। 2-4 बैंकर्स, यानी कि बैंक मैनेजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के कुंडली में मैंने ये योग देखा है, जहां पर बृहस्पति की तीसरी दृष्टि बुध के ऊपर है। अगर आपको भी कभी ऐसा नोटिस होता है कि बृहस्पति का जो तीसरा भाव है, यानी जहां बृहस्पति बैठे हैं उससे तीसरा भाव किस भाव के अंडर में पड़ता है, तो उस भाव से संबंधित विद्या या ज्ञान व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा। तो आप अपनी कुंडली में इस चीज को चेक कर लीजिए कि बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, उससे तीसरे भाव में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, या उस तीसरे भाव से संबंधित जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपको है, या उस तीसरे नॉलेज के प्रति जो इच्छा है, मतलब उस ज्ञान को पाने की जो इच्छा है, वो क्या आपके अंदर है, या ऑलरेडी आपको ये दिखेगा कि आप उस विद्या में ऑलरेडी पारंगत हैं, आपने बहुत कुछ पर्टिकुलर उस भाव के रिलेटेड विद्याओं को ग्रहण कर चुके हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है और उसके अनुसार उसके बलाबल की गणना करें। पहले तो उस भाव की गणना करें जहां पर बृहस्पति बैठे हैं, उसके बाद उसकी तीसरी दृष्टि की गणना करें और उस भाव से संबंधित चीजों को समझें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।